हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार स्टेट 2024 के संबंध में। हम लोग आज की इस वीडियो में यह स्टेट द्वितीय यानी कि जो सेकंड आपका यह स्टेट, आपको पता होगा कि साल में 2 बार यह स्टेट कराने की बात कही गई थी। तो फर्स्ट आपका हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड वाला जो होने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आवेदन को लेकर के बात करने वाले हैं। और टीआरई 4.0 में यहाँ पे कैंडिडेट को जो यह स्टेट द्वितीय वाले क्या उनको मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और टीआरई 4.0 की भर्ती में कितनी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है उसको लेकर के। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिहार स्टेट 2024 के संबंध में क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, उसको देखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के बात करेंगे। साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करें अभ्यर्थी, यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 से पूर्व एसटीटी परीक्षा की मांग यहाँ पे की है। तो इसको लेकर के अगर बात करें यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। जैसे यह स्टेट का जो पेपर आपका कराया गया था वो लगभग आपका पेपर हुआ था 18 मई से लगा करके 29 मई तक। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट के लिए हुआ था। सेकंड पेपर की अगर परीक्षा की बात करें तो लगभग 9 जून से लगा करके 20 जून के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। ये जब यह स्टेट का जो पहला आपका प्रथम कराया गया था उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो यहाँ पे आपके रिजल्ट देने में काफ़ी विलम्ब होता गया, और यहाँ पे जो यह स्टेट आपका जो द्वितीय है इसकी टाइमिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए टीआरई 4.0 की भर्ती के पहले यहाँ पे यह स्टेट जो आपका है द्वितीय यानी कि सेकंड वाला है उसकी मांग यहाँ पे चल रही है। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट यहाँ पे दिया गया है। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें यहाँ पे कि जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले एसटीटी द्वितीय चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग जो है की है। यानी कि आपको पता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, एक तरह आज आपका जो अपडेट देखने को मिला था नोटिफिकेशन को लेकर के, वो आपको बताया गया था कि फरवरी में, ठीक है, फरवरी में यहाँ पे आपका जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिली थी। तो उसके पहले यहाँ पे मांग की जा रही थी कि परीक्षा की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। आवेदन में शुभंकर कुमार, रजत मिश्रा, नेहा कुमारी, अजीत कुमार केशव, ठीक है, ये यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं जो स्टेट की द्वितीय की मांग कर रहे हैं, यानी कि टीआरई 4.0 के पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की थी कि वर्ष में 2 बार एसटीटी की परीक्षा आपकी कराई जाएगी। ये आपको खबर मिली थी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया था। बिहार कुछ विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर सत्र 2021 से 23 काफ़ी विलंब से चलने के कारण जो है यहाँ पे इसी वजह से जो है शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी प्रथम चरण जो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। और बिहार के तमाम छात्र छात्रा जिन्होंने बीएड 2022 से जो सेशन था आपका 2022-24 का एवं स्नातकोत्तर सत्र 2022-24 की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे सभी एसटीटी द्वितीय चरण जुलाई की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। आपको पता है कि जुलाई में ही जो है यहाँ पे द्वितीय यानी कि यह स्टेट द्वितीय आपकी कराई जानी थी। हमने भी आपको बताया कि जो आपका यह स्टेट प्रथम था उसमें काफ़ी विलम्ब हो गया, आपकी परीक्षा भी में विलम्ब हुआ, फिर रिजल्ट देने में विलम्ब हुआ। इस वजह से यहाँ पे सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। तो यही चीज़ है कि अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे प्रतीक्षारत हैं। यह एसटीटी द्वितीय चरण की जो है जुलाई में विज्ञापन और प्रकाशित होना था और परीक्षा सितंबर में होनी थी। अभी तक विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं हुआ। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले द्वितीय चरण जुलाई की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। इससे अभ्यर्थी को टीआरई 4 में जो है सम्मिलित होने का अवसर मिल पाएगा। देखिए, अभी हमने सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है वो आपका जो है फरवरी 2025 में वो दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे यह स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, और टीआरई 4.0 वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी करते रहें। और यहाँ पर देखिए बिहार स्टेट की अगर बात करें तो इसका भी विज्ञापन आपको कभी भी जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद से आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और यही चीज़ आप देख पा रहे हैं कि एसटीटी द्वितीय चरण की जल्द हो प्रक्रिया, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मांग करें, यानी कि जो यह स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो टीआरई 4.0 से पहले, ठीक है, यानी कि इसकी भर्ती से पहले, क्योंकि जब आपका यह स्टेट का यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा विज्ञापन, परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद से यहाँ पे जो है आपका अगर टीआरई 4.0 की भर्ती का यहाँ पे विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हो पाएंगे। अन्यथा आपको पता है कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है, जैसे आप सीटेट के कैंडिडेट हो गए या आप डीएलएड के कैंडिडेट हो गए, चाहे कोई भी सत्र का हो, अगर जो भी सत्र आपका चल रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट एकदम क्लियर पास होंगे उन्हीं को जो है इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। आपने देख लिया होगा टीआरई 3.0 की भर्ती में या टीआरई 2.0 की भर्ती में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए आपकी टीआरई जो आपका 4.0 की भर्ती है वो 1,37,000 जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट देखने को मिली कि आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। चलिए एक बार दिखाते हैं यहाँ पे
स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि ये पटना से रविवार 22/12/2024 को ये अपडेट देखने को मिली। और देखिए ये आज ही की अपडेट है और इसमें आपको बताया गया था कि अगले वर्ष 17वीं जो मेन 71वीं पीटी के साथ TR4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए TR 4.0 को लेकर के अपडेट आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पे फरवरी में आएगा TR4 का विज्ञापन, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी गई है। अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, अब वो तैयारी थोड़ा सा मतलब कि तेज कर दें, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आपको समय नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम का मतलब ये है कि काफ़ी कम समय मिलेगा, तो इसलिए जो तैयारी है वो बेटर यहाँ पे आज ही से स्टार्ट हो जाना चाहिए। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की जो है सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। ठीक है, जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयु को प्राप्त जो है यहाँ पे होने की संभावना बताई जा रही है। वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन जो है यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर के मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी प्रक्रिया हो गई है। आपका विज्ञापन कब होगा? वो आपका जो है फरवरी में होगा। ठीक है, फरवरी में विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके बाद अप्रैल में आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि फरवरी और मार्च आपका आवेदन किया जाएगा। ठीक है, फरवरी और मार्च मिल करके यहाँ पे फरवरी और मार्च आपका यहाँ पे मिल के जो है आपका यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद अप्रैल में जो है आपकी परीक्षा ले करके मई में, ठीक है, यानी कि मई में जो है यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि एग्ज़ाम रिजल्ट देने का जो है प्रयास वो किया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 4 महीने ये प्रोसेस चलने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो। ठीक है, इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं TR4 की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी में लगे रहें। जिनका भी TR1 में नहीं हुआ, TR2 में नहीं हुआ या TR 3.0 की भर्ती में नहीं हुआ किसी कारणवश, चाहे वो इनका जो है 1 नंबर से रुक गया हो, 2 नंबर से या 3 नंबर से, या यहाँ पे टाई ब्रेकर से रुक गया हो। ठीक है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से जब नहीं होता है तो वही कैंडिडेट समझ सकता है कि कितना जो है यहाँ पे दुख होता है उस, तो वो समझेगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, यह स्टेट द्वितीय की बात करें तो विज्ञापन TR 4.0 के पहले, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे यह स्टेट द्वितीय जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको TR 4 विज्ञापन को लेकर के फरवरी में बताया जा रहा है कि आपका विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि यह स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे TR 4.0 के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे फिर। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि TR 4.0 1 लाख यहाँ पे 37,000 रिक्तियाँ यहाँ पे एसीएस सिद्धार्थ जी के द्वारा ये बताया गया था कि आपका 1,37,000 जो है रिक्तियाँ वो TR 4.0 की भर्ती में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी मात्रा में है यहाँ पे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हो वो होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा पद हैं, 1,37,000। लेकिन एक सवाल है कैंडिडेट का कि जैसे आपका जो TR 1.0 की भर्ती हुई, TR 2.0 की भर्ती हुई, TR 3.0 की भर्ती हुई, ठीक है, इन तीनों भर्तियों में जो है आपकी 100% जो सीट है वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो इतनी भर्ती देने का क्या मतलब है? यानी कि आपने देखा होगा कि 1,70,000, फिर 1,22,000, फिर यहाँ पे 87,000। तो ये सारी भर्तियाँ देने का क्या मतलब है जब सभी में जो है सीटें आपकी खाली रह जा रही हैं। फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट उनके लिए यही है कि आप लोग जो है यहाँ पे जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही TR 3.0 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी वैसे TR 4.0 का जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी आपका कर दिया जाएगा। चाहे वो अगर बात करें TR 4.0 की भर्ती के पहले आपका यह स्टेट होना निश्चित है।